तो स्टार्ट करते हैं इसमें हेलमिंथिस डिसीज। हेलमिंथिस डिसीज में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एस्केरियासिस, देन फिर उसके बाद देखेंगे फिलेरियासिस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एस्केरियासिस। देखो भाई, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस को कौन कॉज करता है? एस्केरियासिस को कॉज करता है पैथोजन का नेम है एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस ये पैथोजन है जो कि एस्केरिस को कॉज करता है। ठीक है, तो पैथोजन को बोलते हैं एस्केरिस, पैथोजन को एस्केरिस बोला जाता है। ठीक है, यही पैथोजन जो कि एस्केरिस कॉज करता है। ठीक है, पैथोजन को बोलते हैं एस्केरिस जो कि एस्केरियासिस कॉज करता है। भाई आखिर में ये एस्केरिस जो कॉज होता है, ठीक है, पैथोजन है ये, यही एस्केरियासिस कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? देखो, ठीक है, अगर डिस्कस करें हम लोग इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, तो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसका जो मोड है ट्रांसमिशन का, इससे कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आखिर में क्या है भाई इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन? आप देखो, जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये किसके थ्रू होता है? ये होता है कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर, समझे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के थ्रू। ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। समझ है आपको? तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू है? देखो आप, मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। क्लियर है? ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स। क्या है भाई सिम्टम्स? सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स है, आपको पता है भाई। ठीक है, फीवर, फीवर तो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, फीवर तो आपका मोस्ट कॉमन है। ठीक है, फीवर, एनीमिया, एनीमिया, ठीक, इसमें आपको एनीमिया भी होता है भाई। क्लियर है? इंटरनल ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है इसमें। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है इसमें। ठीक है, मस्कुलर पेन होता है इसमें। इसमें और क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होता है इसमें, मस्कुलर पेन, इसमें जो कि क्या होता है? मस्कुलर पेन भी इसमें होता है, मस्कुलर पेन भी इसमें होता है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, और इसमें क्या होता है समझो, इंटेस्टिनल पैसेज जो है ये इसका ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, इसमें क्या हो जाता है भाई? ब्लॉकेज। ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाता है इसमें। समझ है आपको? इसमें क्या होता है समझो, इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाता है। समझे ना? इसमें इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये इसके सारे सिम्टम्स हैं, इसको आप, ठीक है, मन मस्तिष्क में बैठा लो कि एक्चुअल में कि एस्केरिस से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एग्जाम में क्या, देखो अगर एमसीक्यू का पैटर्न है तो कैसे क्वेश्चन आएगा भाई? कॉमन सेंस। देखो ये आपको सारे सिम्टम्स देगा, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, ठीक है, एनीमिया, फीवर और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ये आपको ऑप्शन में रहेगा। आपको बताना है कि ये सिम्टम कौन से डिसऑर्डर के हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। समझे ना? कि सारे सिम्टम्स किस डिसीज को, इस पैथोजन का नाम क्या है, कि डिसीज कौन सा डिसीज है, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कि एक्चुअल में क्या सिम्टम्स इसके हैं। ठीक है, क्या सिम्टम्स हैं भाई हम लोग के एस्केरियासिस के, ये आप समझ गए। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट जो है हेलमिंथिस डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं फिलेरियासिस। फिलेरियासिस या फिर इसी को आप बोला जाता है एलिफेंटियासिस। ठीक है, फिलेरियासिस या फिर आप इसे क्या बोलते हो? एलिफेंटियासिस। देखो, तो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं एलिफेंटियासिस या फिर आप इसे फिलेरियासिस भी बोलते हो। ठीक है, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस को क्या बोलते हैं? इसी को ही फिलेरियासिस। ठीक है, तो
एलिफेंटिएसिस को ही फिलियरिएसिस बोला जाता है, ठीक है। तो एलिफेंटिएसिस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एलिफेंटिएसिस को ही फिलियरिएसिस बोलते हैं, ठीक है। एलिफेंटिएसिस को ही फिलियरिएसिस बोलते हैं, ठीक है। आखिर में आप समझो कि एलिफेंटिएसिस, हाथी पांव, नाम सुना है आपने, हाथ जो पैर है ये हाथी जैसे हो जाता है, समझे, इसी को बोलते हैं हाथी पांव। उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको एलिफेंटिएसिस, एलिफेंट जैसे पैर हो जाता है, एलिफेंटिएसिस, ठीक है। पैथोजन का नाम क्या है भैया इसका, तो पैथोजन को क्या बोलते हैं, पैथोजन को बोला जाता है वुचेरिया, ठीक है, वाउचेरिया, ठीक है। तो पैथोजन को क्या बोलते हैं, वाउचेरिया। आप देखो इसे बोला जाता है वाउचेरिया, वाउचेरिया बोलते हैं, ठीक है। एक हम लोग का होता है वाउचेरिया बैनक्रॉप्टी, एक हम लोग का इसे बोलते हैं वाउचेरिया बैनक्रॉप्टी, एक होता है वाउचेरिया बैनक्रॉप्टी, ठीक है। एंड दूसरा होता है जिसे बोलते हैं वाउचेरिया वुचेरिया मेलाई, ठीक है। एक होता है बैनक्रॉप्टी और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं मेलाई, ठीक है। तो बैनक्रॉप्टी एंड मेलाई, समझ है आपको। पैथोजन को, पैथोजन का नाम क्या है भाई, वाउचेरिया वुचेरिया, ठीक है। एक हम लोग का है वुचेरिया बैनक्रॉप्टी एंड दूसरा हम लोग का है वुचेरिया मेलाई, ठीक है। ये समझ गए। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आखिर में ये आपका जो, ठीक है, डिसीज का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है भाई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देखो, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये आपका होता है, कौन फैलाता है भाई इसको, इसको फैलाने का काम एक मॉस्किटो का है, फीमेल क्विलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। तो इस मॉस्किटो को बोलते हैं फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो कि क्या करता है भाई, ये मॉस्किटो दुश्मन है हम लोग का, समझे, ये मॉस्किटो दुश्मन है, हम लोग को डिसीज कॉज करता है एलिफेंटिएसिस, समझे। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ये डिसीज कॉज करता है जिसे बोलते हैं एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस, ठीक है। एलिफेंटिएसिस को कौन ट्रांसमिट करता है भाई, यही फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, समझ है आपको। क्या सिम्टम्स होते हैं भैया इसके, क्या सिम्टम्स हमको इसके दिखाई देते हैं, सिम्टम्स का बात करूं मैं, हाँ बताओ, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होता है इसके, सिम्टम्स वही एलिफेंटिएसिस में क्या हो जाएगा, इसमें इनलार्जमेंट, ठीक है, लिम्फ वेसल का इनलार्जमेंट, समझ है आपको, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल का इसमें क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट, क्लियर है। तो इसमें आपका समझ सकते हो, आपकी इसमें लिम्फ वेसल का इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें आप देखो कि लिम्फ वेसल का इनलार्जमेंट हो जाता है, और क्या होता है भाई इसमें आपके लिम्फ वेसल का इनलार्जमेंट हो जाता है, और क्या होता है इसमें, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसमें जो कि कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन इन लोअर लिम्स, ठीक है। तो लोअर लिम्स में आप समझो कि कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक, इसमें आप समझ है आपको कि कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें, लोअर लिम्स में, ठीक है। तो लोअर लिम्स में आपके कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसमें आपके और क्या होते हैं, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, इसमें और क्या होता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, ठीक है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आपके ऑर्गन जो है, ठीक है, ये आपके फंक्शन में नहीं होता, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, समझ आ रहा है आप, ठीक है। आप अच्छे से आपके ऑर्गन को कंट्रोल नहीं कर पाते भाई, इतना बड़ा आपका पैर हो जाएगा तो कहां से आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है, समझ है आपको। तो ये सारे सिम्टम्स है किसके, एलिफेंटिएसिस के, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन इन लिम्स, ठीक है। लिम्स में क्या होते हैं भाई, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, एंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, ठीक है,
तो ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, एलिफेंटिएसिस के। सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं भाई, एलिफेंटिएसिस के सारे सिम्टम्स होते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग फंगल डिसीज, या आपका क्या था, हेलमेंथिस डिसीज। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे फंगल डिसीज। तो ये आप समझ गए ना, एलिफेंटिएसिस, हाथी पाँव, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको कॉज करने वाले पैथोजन को बोलते हैं वाउचेरिया, ठीक है, वाउचेरिया। क्लियर है। वाउचेरिया बैनक्रॉप्टी एंड वाउचेरिया मिलाई। एक होता है वाउचेरिया बैनक्रॉप्टी एंड सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं वाउचेरिया मिलाई, ठीक है। ट्रांसमिशन का मोड मॉस्किटो के थ्रू होता है भाई ये, ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ये होता है। और ये आपके सारे सिम्टम्स, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन इन लिम्स एंड ग्रोस डिफॉर्मिटीज, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। चलो अब क्या डिस्कस कर लेंगे भाई हम लोग, अब डिस्कस कर लेंगे लास्ट हम लोग का डिसीज है, ठीक है, डिसऑर्डर है, डिसीज फंगल डिसीज। चलो तो फंगल डिसीज, फंगल डिसीज, इसमें हम लोग बात करेंगे रिंगवर्म। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिंगवर्म के बारे में। फंगल डिसीज में रिंगवर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिंगवर्म को कौन कॉज करता है, पैथोजन का नेम क्या है भाई, रिंगवर्म को कौन कॉज करता है, इसको कॉज, इसमें आपके फंगल के 3 जेनेरा, ठीक है, इसमें आपको कॉज करता है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ठीक है, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटम, ये क्या कॉज करता है, ये रिंगवर्म कॉज करते हैं। समझिए आपको, ये तीनों आपके फंगस के जेनेरा, ठीक है, फंगस के जेनेरा है जो कि फंगल डिसीज कॉज करता है, फंगल डिसीज जिसे बोला जाता है रिंगवर्म, ठीक है। तो ये फंगल डिसीज कॉज करते हैं जिसे हम लोग रिंगवर्म बोलते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटम, तीनों के तीनों पैथोजन कौन सा डिसीज कॉज करते हैं, फंगल डिसीज ये कॉज करते हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों हम लोग के पैथोजन फंगल डिसीज कॉज करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस करें अगर, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, आखिर में ये डिसीज ट्रांसमिट कैसे होते हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये आपके सॉइल के थ्रू, ठीक है, सॉइल या फिर ठीक है बाय यूजिंग, सॉइल के थ्रू हो सकता है भाई, या फिर ये हो सकता है बाय यूजिंग, ठीक है, टॉवेल, क्लोथ्स, ठीक, टॉवेल, क्लोथ्स एंड कोम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो यह आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो सकता है, सॉइल के थ्रू या फिर बाय यूजिंग टॉवेल, क्लोथ्स एंड कोम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के कोम्ब के यूजेस से भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग टॉवेल, क्लोथ्स एंड कोम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन का, ठीक है, उसका अगर टॉवेल को भी यूज करोगे, क्लोथ्स उस कपड़े को उसके यूज करोगे, या फिर कंघी, कोम्ब उसको यूज करोगे, तो यह आपको भी हो सकता है। प्लीज बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है, कि फंगल डिसीज जो कि, ठीक है, फंगल डिसीज, ठीक है, इसको मैं काट नहीं रहा था, ठीक है, मैं लाइन की, चलो इसको, ये जो फंगल डिसीज है आप देखो, फंगल डिसीज, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेंगे, फंगल डिसीज, ठीक है। फंगल डिसीज में हम लोग ने रिंगवर्म के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, रिंगवर्म के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ गए, सिम्टम्स, तो सिम्टम्स क्या है इसके भाई, स्केलेटल लीजन्स, ठीक है,
ड्राई स्केली लीजन, इसमें क्या होता है आप समझना, इसमें ड्राई स्केली लीजन्स हो जाते हैं, ड्राई स्केली लीजन, ठीक है। तो इसमें ड्राई स्केली लीजन हो जाता है, ठीक है। इसमें और क्या होता है, इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग। और इसमें क्या होता है भाई, ड्राई स्केली लीजन, ठीक है, इंटेंस लीचिंग और रेसेस ऑन स्किन, रेसेस ऑन स्किन। स्किन में क्या हो जाता है, रेसेस हो जाता है, ठीक है, इस रेसेस ऑन स्किन। तो स्किन में क्या हो जाता है, इससे आप समझो कि स्किन में रेसेस हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो इससे स्किन में क्या हो जाता है, पूरी तरह से स्किन में रेसेस आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये हम लोग ने तीनों डिसऑर्डर को कंप्लीट किया, टाइम बहुत कम लगा, ठीक है, मेरे हिसाब से, लेकिन ये मोर देन इनफ है, ठीक है। हम लोग ने सबसे पहले हेलमिंथिस डिसऑर्डर को डिस्कस किया, जिसको बोलते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस को कॉज करता है एस्केरिस, एस्केरिस जो कि एस्केरियासिस कॉज करता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एस्केरिस का किसके थ्रू होता है भाई, कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। सिम्टम्स मैंने आपको बताया, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, फीवर, एनीमिया, ये सारे सिम्टम्स एस्केरिस के, ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स एस्केरिस के होते हैं। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट डिस्कस किया जिसे बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस को ही फिलिरिएसिस बोलते हैं। पैथोजन को बोला जाता है ऊचेरिया, ठीक है, ऊचेरिया बैनक्रॉप्टी एंड ऊचेरिया मेलाई। क्लियर है। क्या है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, इसके थ्रू ये डिसीज ट्रांसफर होता है। क्या होता है भाई, जो पैर है ये इसमें स्वेलिंग, लिम्फ वेसल में स्वेलिंग, क्रोनिक कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है इसमें, समझे। इसमें आपके मेन आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंटिएसिस में लोअर लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये दोनों इफेक्टेड होते हैं, समझे। तो एलिफेंटिएसिस में लोअर लिम्स प्लस एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये दोनों ऑर्गेन जो कि अफेक्टेड होते हैं, लोअर लिम्स प्लस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, लोअर लिम्स प्लस एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये दोनों ऑर्गेन अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद डिस्कस के लास्ट हम लोगों ने फंगल डिसीज, रिंगवर्म कौन कॉज करता है भाई, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोफाइटम, ठीक है। और फिर मैंने आपको डिस्कस किया कि एक्चुअल में क्या इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय सॉइल के थ्रू, बाय यूजिंग क्लोथ, कोम्ब या फिर टॉवेल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू आपको ये फंगल डिसीज हो सकता है, ठीक है। और इसके कुछ सिम्टम्स बात की हम लोग ने, ड्राई स्केली लीजन्स, बॉडी में रेसेस हो जाते हैं, स्किन में रेसेस, ठीक है, स्किन में रेसेस हो जाते हैं, और इसमें आपको इंटेंस लीचिंग आपको इसमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो सारे हम लोग ने डिसऑर्डर के साथ हम लोग ने सारे सिम्टम्स को भी डिस्कस किया, वन बाय वन हर चीज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलता है फिर से एक न्यू लेक्चर में, थैंक यू।